नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जन पर स्वागत है। दोस्तों मैं हूं रमेश सर और आप सब लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज 2 बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन मैं बता दिया था पिछले क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ज़्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। लेकिन एक ही बात बोलना चाहेंगे, आपको दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। दोस्तों 50 क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है, गैसिंग क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन, वो आपको इसी में से लॉन्ग टाइप, इसी में से दीर्घोत्तरीय आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा। 50 में ही जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे आएगा लॉन्ग टाइप में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और फिर आपको हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप कमजोर हैं या तेज हैं उससे कोई मतलब मुझे नहीं है, आपको 100% मैं समझाऊंगा और दिमाग में मैं ठोकूंगा क्वेश्चन और साथ में आंसर, ठीक है ना। आपको याद हो जाएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा, 100% आप कभी नहीं भूलेंगे, चाह के भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये दूसरा नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव निकालें, ठीक है ना। एक बात आपको कहना चाहते हैं हम खोल के कि विद्युत हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए दे दे, या हो सकता है विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन एक ही में पूछ दे 5 नंबर में, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप जानिए विद्युत द्विध्रुव जो है वो सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है और विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव, एगो माइनस एगो प्लस। आइए देखते हैं जरा सा। एगो माइनस चार्ज हो जाएगा, एगो हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। एगो माइनस एगो प्लस, ठीक। और हमेशा जब आप याद रखिए एगो माइनस चार्ज रहेगा एगो प्लस चार्ज रहेगा तो हमेशा दोनों के बीच की दूरी लेते हैं ना, वो 12 होता है। और इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए आप बी। मान लिए हैं ए और बी। अब इसका मध्य बिंदु हो गया ओ, तो 12 को हम आधा आधा भाग में बांट देंगे। तब बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ई भी हो जाएगा आपका एल। कहता है विद्युत द्विध्रुव हो गया, यही आपका विद्युत द्विध्रुव, एगो माइनस एगो प्लस चार्ज, 2 ध्रुव आया तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब कहता है क्या उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर, निरक्ष समझते हैं, निरक्ष मतलब होता है क्या, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत, इक्वेटोरियल लाइन, आधा इसके मध्य बिंदु से लंबवत, इसके मध्य बिंदु से लंबवत मतलब इक्वेटोरियल लाइन, उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर। तो उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर मान लेते हैं, निरक्ष के किसी बिंदु है आपका यहाँ पे P। निरक्ष अक्ष कहता तो इधर जाते, और निरक्ष कह रहा है ता उसके मध्य बिंदु से लंबवत, ठीक है ना। ये हो गया निरक्ष। यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं R, ठीक। किसी बिंदु पर, तो बिंदु हो गया P पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए अब देखिए क्या है। सबसे पहले इस बिंदु पर एगो चार्ज रखता है, एगो चार्ज एगो रखल रहता है इसमें, एगो चार्ज, उसको बोलते हैं Q नोट। और Q नोट परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज होता है। ये हमेशा धनात्मक रहता, ऋणात्मक नहीं रहता परीक्षण आवेश। अब देखिए जब ये रखल रहेगा तब बताइए ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। और Q नोट जो चार्ज जो है ना आपका भैया, वो बहुत छोटा है Q से, Q बहुत बड़ा है और Q नोट क्या है, छोटा है। तो E की करेगा, इसको धक्का देगा। जैसे आप मान लीजिए क्या, एगो चुंबक रख ले लीजिए, एगो कांटी ले लीजिए, दोनों को आपस में रखिएगा तो क्या करे, चुंबक क्या करेगा, कांटी को खींचेगा ना, अपना फोर्स लगाता है, खींचता। उसी प्रकार से ई प्लस है, ई भी प्लस है, तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, प्लस प्लस विकर्षित करता है, दूर करता है। तो इसको करेगा क्या, दूर, इसको इससे मिला दीजिए, इसको करेगा दूर,
यहाँ क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। ऐसे रखते नहीं है, ठीक है, दिखाते नहीं है, आपको मन में ही दिमाग में लगा लेना कि यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ, मन में दिमाग में रख लेना आपको कि क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको धकेलेगा कहाँ की ओर, बाहर की ओर धकेल दिया, तो इसका क्षेत्र तीव्रता हो गया E1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखिए E माइनस E प्लस, तो माइनस और प्लस खींचता है एक दूसरे को, एट्रैक्शन खींचता है, तो E माइनस क्या करेगा, इसको बिंदु P को खींचेगा अपने ओर, इसलिए लाइन को मिला दिए, ये हो जाएगा E2 वेक्टर। आप कहीं कहीं देखिएगा इस लाइन को डॉट लाइन से भी दर्शाया जाता है। डॉट लाइन मतलब क्या, कि दिखाई नहीं पड़ता है, काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आइए यहाँ तक हो गया, ये बना रहा है इसके साथ में थीटा कोण और ये भी बना रहा है इसके साथ में थीटा कोण, ठीक है। अब देखिए इसी के अनुदिश हम, इसी के समांतर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एगो लाइन खींच लेंगे, एगो इसके समांतर, इसके AB के समांतर एक लाइन को हम लोग क्या किए, खींच लिए हैं। बात समझ रहे हैं, AB के समांतर एक लाइन को हम खींच लिए हैं। अब देखिए ये कोण थीटा, तो EB हो जाएगा थीटा, बात समझ रहे हैं, और ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, हो गया। इसके जो है समांतर हम एक लाइन यहाँ पर खींचे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, दोनों थीटा थीटा हो गया। अब देखिए एगो बात सुनिएगा जरा सा, एगो बात आप लोग पढ़े होंगे कि P वेक्टर या कोई सदिश राशि जो है वो किसी लाइन के साथ या क्षैतिज साथ में थीटा कोण बनाता है, तो इसका दो गो कंपोनेंट, दो गो घटक होता है, दो घटक होता है, दो गो मतलब एगो जिसके साथ कोण बनाएगा कॉस, कोस से कोण और कोस से कॉस, जिसके साथ बनाएगा वो होगा कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसके लंबवत होता है P साइन थीटा होता है। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ भी काम करेंगे। E1 वेक्टर जो है ये बना रहा है कोण इसके साथ में, इस लाइन के साथ में बना रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग E1 cos थीटा, ठीक है। कोण नहीं बना रहा है वो हो जाएगा क्या, E1 sin थीटा, ठीक। उसी जस्ट लाइक उसी प्रकार से E2 वेक्टर भी इसके साथ बना रहा है कोण, तो E हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसके जस्ट लंबवत, ये नीचे है तो लंबवत इसका हो जाएगा E वाला हो जाएगा E2 sin थीटा। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग जरा सा एक मिनट, सब कुछ छोड़िया देते, फिगर अच्छे समझ में आ जाएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि थोड़ा कम समझ में आ रहा फिर से उसको रिपीट कीजिए, वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है, बाद में फिर से एक बार देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ देखिए क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इधर भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, देखिए नहीं समकोण बन रहा है ना। तो ये देखिए हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये कितना, ये AP कितना हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना तो R स्क्वायर, आधार कितना तो L स्क्वायर। उसी प्रकार से फिर इधर भी आ जाइए BP, ये भी हो जाएगा क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया। अब आपको लिख लेना है कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव निकालनी है। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा इस बात को। चलिए अब करेंगे क्या, देखिए जरा सा, अब करेंगे, लिखेंगे प्लस Q आवेश के, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत तीव्रता क्या होगा, E1। यहाँ पर वेक्टर नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग लेते हैं परिमाण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण लेते हैं, लिखे नहीं लेकिन लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो क्या हो जाएगा, देखिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, फार्मूला होता है E बराबर होता है फार्मूला Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ से R स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से प्लस Q कारण क्या, P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है BP,
तो बीपी का क्या आर की जगह पर हो जाएगा बीपी, तो बीपी का स्क्वायर, ठीक है। अब बीपी का मान कितना है, तो बीपी का मान है रूट टेंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो रूट को हटा देगा, क्या करेगा रूट को हटा। उसी प्रकार से माइनस आवेश के कारण तो क्या हो जाएगा बताइए, सिर्फ परिमाण लेते हैं, परिमाण तो परिमाण मतलब क्या, उसमें मॉड लगाते हैं, माइनस भी रहेगा तो क्या निकलेगा प्लस निकलेगा। यदि माइनस क्यू है अब मॉड के अंदर जाएगा तो क्या निकलेगा प्लस, ठीक है। आइए यहाँ जरा सा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक एपी हो जाएगा, तो एपी का स्क्वायर, एपी का मान कितना, तो एपी का मान दिया गया रूट टेंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट ये स्क्वायर क्या करेगा रूट को खत्म कर देगा। बात यहां तक समझ में आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, अब देखिए क्या है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को दो भागों में बांटा गया है। E1 और E2 का दो घटक है, एक है OP के अनुदिश घटक जो है वो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। OP के लंबवत घटक जो है वो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं देहाती भाषा में कि E1 जो है, E1 का दूगो बच्चा, एगो cos एगो साइन, E2 के भी दूगो बच्चा, एगो cos एगो साइन वाला निकल गया नालायक, लाइक नहीं दारूबाज निकल गया। दारूबाज मतलब क्या कि देखो ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा बराबर है। ये तो 1 और 2 अपने मन से दिए हैं, प्लस के लिए दर्शा दिए हैं 1 और माइनस के लिए दर्शा दिए हैं 2। अब ये दारूबाज निकल गया, मतलब कहने का मतलब है क्या कि इसका दिशा एगो ऊपर जा रहा है एगो नीचे, तो दोनों की दिशा क्या है विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण इसका प्रभाव, इस फिगर पर इसका प्रभाव जो होगा वो होगा 0, मतलब एक दूसरे को ये निरस्त कर देगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। ये दोनों लड़ जाएगा क्योंकि आपस में अपोजिट है ना, तो अपोजिट है तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस ई साइन थीटा। माइनस क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का डायरेक्शन क्या, दिशा क्या है माइनस है, सॉरी विपरीत है, इसलिए कट के ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। काम खत्म हो गया इसका कोई चर्चा ही नहीं करना है, इसका काम खत्म हो गया। अब आइए यहाँ जरा सा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब E जो निकला है ये लायक है, ये कुछ करेगा, ठीक है ना, ये कुछ करेगा, ये लड़ नहीं रहा है, ये एक ही दिशा में चल रहा है और ये अलग अलग चल रहा, एक दूसरे को पांव खींच रहा था जिसका काम खत्म हो गया। आपको पता है ना कि जो पांव खींचता है एक दूसरे का वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है, तो ये पांव नहीं खींच रहा, ये एक साथ चल रहा, आगे चल रहा दोनों। तो इसका मतलब है क्या कि बिंदु P पर जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस हो जाएगा E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का मान रख देंगे। अच्छा एगो बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे ही प्लस कर, इसका दिशा किधर होगा, तो ये हो जाएगा B से P की ओर, तो यहाँ लिख देंगे BP वेक्टर दिशा में, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगा, देखिए बुलाती है, ये माइनस बुला रहा है इसको P को, तो यहाँ से P से क्या होगा A की तरफ, मतलब इसका दिशा हो जाएगा PA वेक्टर की तरफ, मतलब इसका मतलब हुआ B से P की तरफ जाएगा, इसका मतलब P से A की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड। अब E1 और E2 का मान रख देंगे किस में, इसमें, ठीक है। तो चलिए रखते हैं फटाफट स्पीड में रख देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। छोटा सा बोर्ड है, मैं क्या करूं भैया, गरीब आदमी है, छोटा सा ही बोर्ड है मेरे पास, आप लोग सपोर्ट करो, बस आप लोग सपोर्ट करो फिर, और भगवान का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ संभव है। देखो
कोई बात नहीं है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, घबराना नहीं है मुझे। चलिए देखिए, E1 का मान रख देंगे कितना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये देखिए स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देता है, स्क्वायर रूट को क्या करता है सर, काट देता, हटा देता। इंटू क्या है यहाँ पर देखिए तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा। सर ये कहाँ से आया है बता दें। E1 का मान जो है यहाँ से रख दिए, इसमें रख दिए ये वाला, इंटू क्या कॉस थीटा। ये स्क्वायर जो है रूट को क्या किया, काट दिया, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए E2 का भी मान रखेंगे, E2 का मान कितना, E2 का मान Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर देखिए ये भी स्क्वायर का काट दिया, यहाँ क्या कॉस है ना, तो कॉस हो जाएगा। चलिए आप देख समझिए यहाँ पे जरा सा, ये देखिए ये पूरा और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये Q cos थीटा, ये Q cos थीटा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2Q cos थीटा अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आया तो एक बार आप कस के स्क्रीनशॉट लीजिए, कस के एकदम। तो देखिए यहां पे ये हो गया, यहां लिखता हूं मैं 2Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर L स्क्वायर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, B बाय H। तो आइए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं B बाय H। सर इसमें B कौन है, देखिए इसके सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार कितना है L, लिख देंगे यहाँ पर L। और कर्ण कितना है, तो कर्ण इसका भी कर्ण सेम होगा, इसका भी सेम होगा, जो कर्ण ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट टेंडर R स्क्वायर प्लस L। तो देखो दोस्तों क्या किए हम यहाँ पे, क्या किए H के मान रख दिए, H का मान रख दिए, वो थोड़ा लाइन चला गया था इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे इंटू कर देंगे 2QL बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए रूट हटेगा ना, तो रूट जब हटता है तो इस पर पावर आ जाता है क्या 1/2। और देखिए यहाँ 1/2 और यहाँ 1, तो 1/2 और 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2। जब जुड़ता है तो हो जाएगा जुड़ के क्या, जब इसका आप 1 और 1 प्लस 2 जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। अब देखिए जरा से एक मिनट, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में 2QL होता है, P बराबर होता है 2QL। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QL, मतलब 2QL को हम लोग लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित किया जाता है P से, मतलब 2QL को क्या लिखेंगे हम लोग, सर लिखिएगा P अब 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 3/2। अब देखिए आज लिखेंगे R स्क्वायर, चूंकि R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है। R स्क्वायर ये जो बहुत बड़ा है किससे, L से, इसलिए हम क्या कर देंगे L स्क्वायर को छोड़ देंगे, बचेगा सिर्फ R स्क्वायर। देखिए क्या लिखेंगे, E बराबर P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ लिखेंगे क्या R स्क्वायर, यहाँ पर देखिए L स्क्वायर बहुत बड़ा था इसलिए छोड़ दिए, कैन बी निगलेक्टेड। जब ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब L स्क्वायर को छोड़ देंगे, ये देखिए 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, देखिए तो E बराबर आ जाएगा P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा R Q, ठीक है ना। अब यदि इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिएगा, एक बार बोल देते हैं, ये देखिए सब कांस्टेंट होता है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये RQ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यदि इसके बारे में दिशा पूछेगा तो दिशा क्या कहिएगा, तो देखिए ये तो खत्म हो गया था, दिशा किधर जा रहा है, देखिए किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है।
मतलब क्या, इसकी दिशा जो होगी वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी। कह दीजिएगा क्या कि इसकी दिशा जो होगी वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, क्योंकि देखिए किधर जा रहा है, ये cos थीटा किधर जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, इसका मतलब धनात्मक से किधर जा रहा है, ऋणात्मक की तरफ जा रहा है। चलिए यही हो गया आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग चलते हैं विद्युत विभव की ओर चलते हैं, और यदि एक ही बात कहेंगे, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, फिर से अगेन एंड अगेन, जब तक समझ में आए तब तक देखो। अच्छा देखो क्या है, विद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना, विद्युत विभव। अच्छा देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव जो हो जाएगा, P पर विद्युत विभव वो हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा। और विभव अदिश राशि है, इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगेगा, इसमें हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है Q/4πε0, उसमें सिर्फ होता था r², इसमें सिर्फ होगा इंटू r। तो r के जगह पर क्या होगा, तो r के जगह पर हो जाएगा bp। अब bp को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √10 r² प्लस l²। इसमें दिशा नहीं बताना है कि b से p के पास जाएगा कि p से a के पास आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे दिशा से, मुझे सिर्फ और सिर्फ मान से जरूरत है, मान या ना मान, हम तेरे मेहमान, ठीक है, मानो या ना मानो, ठीक है ना। अच्छा माइनस क्यू आवेश के कारण तो V2 बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और Q/4πε0, और यहाँ से यहाँ तक दूरी AP का मान कितना, √10 r² प्लस l²। अब लिखेंगे क्या, बिंदु, ये तो इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अच्छा देखिए तो V1 कितना, तो V1 का मान रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा Q/4πε0 √10 r² प्लस l², ठीक। अच्छा कोई बात नहीं है। अब फिर देखिए प्लस V2 का मान क्या आ जाएगा, V2 का मान हो जाएगा माइनस Q/4πε0 √10 r² प्लस l²। ई माइनस ई प्लस कट जाएगा तो V का मान कितना आया, 0। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इससे स्पष्ट हो गया क्या कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो हमेशा हमेशा और हमेशा 0 ही रहता है और रहेगा, बस इतने बात है और कोनो बात नहीं है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और आपको हम क्लास देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।